मित्रों, ये सच उस समय का है जब हमारे देश भारत पर विदेशी हुकूमत थी। कई राजा महाराजाओं ने देश को स्वतंत्र कराने में अपनी जान की बाजी लगा तो कई रजवाड़ों ने उनकी ताकत और सत्ता के आगे घुटने टेक दिए। उन्हीं गद्दार राजाओं की लिस्ट में एक राजा का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है। उसके एक स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दिलाने में अंग्रेज़ों की काफ़ी मदद की, जिसके कारण उस भारत के वीर सपूत को खुलेआम फांसी दे दी गई। मृत्यु से पूर्व उस सेनानी ने राजा को श्राप दिया था। वो श्राप जो आज तक उस राजा के किले पर बरस रहा है, कैसे जानने के लिए हमारी कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, झारखंड की राजधानी रांची से 18 किलोमीटर दूर स्थित पिठोरिया किले में कई राज दफन हैं। यहाँ हर साल आसमानी बिजली गिरती है। अंग्रेजी हुकूमत के समय देश से गद्दारी की सज़ा आज भी ये किला भुगत रहा है। यही कारण है कि हर साल यहाँ पर वज्रपात होता है। ये सब उसी श्राप का नतीजा है जो उस स्वतंत्रता सेनानी ने उस किले के राजा जगतपाल सिंह को दिया था। ये महल अपने समय में काफ़ी खूबसूरत इमारत रहा। 100 कमरों का यह महल आज एक भुतहारा खंडहर में तब्दील हो चुका है। किले की दीवारें ढह चुकी हैं, छत भी टूट चुकी है। अब आते हैं इसकी मुख्य वजह पर, जिसके कारण इस किले या महल का इतना विनाश हुआ। यह किस्सा आज़ादी की लड़ाई के वक्त ये 1857 की जंग में कई राजाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जान की बाजी लगा दी थी। वहीं दूसरी ओर कई राजाओं ने देश के साथ गद्दारी भी की थी। पिठोरिया के लोग बताते हैं कि पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ देकर देश से गद्दारी की थी। इस मूर्ख राजा ने सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए अंग्रेज़ों से हाथ ही नहीं मिलाया, बल्कि अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए अपने राज्य की सुंदर लड़कियों को भी उनकी सेवा में भेजता रहता था। बताया जाता है कि अंग्रेज़ अफसर थॉमस विल्किंसन पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह से हाथ मिला लेते हैं और जगतपाल ने अंग्रेज़ों की काफ़ी मदद की थी। कुछ साल ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, लेकिन 1857 के विद्रोह में शाहदेव ने अंग्रेज़ी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। इसलिए इस हमले को रोकने की जिम्मेदारी विल्किंसन ने राजा जगतपाल को दी। राजा ने अपनी दोस्ती को निभाने के लिए तथा अंग्रेज़ों को अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। मित्रों, देश भर में जब 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जंग छिड़ी तो स्वतंत्रता सेनानियों को रोकने के लिए राजा जगतपाल सिंह ने पिठोरिया घाटी की घेराबंदी कर दी और उनकी हर गतिविधियों की जानकारी अंग्रेज़ों तक पहुंचाने लगे। इससे क्रोधित होकर स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव अपनी टोली के साथ पिठोरिया पहुंचे और उन पर हमला बोल दिया। कई दिनों की लड़ाई के बाद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को गिरफ्तार कर लिया गया और राजा जगतपाल की गवाही के बाद शाहदेव को 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के सामने पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। लोगों का कहना है कि फांसी से पहले विश्वनाथ शाहदेव ने राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेज़ों का साथ देने और देश से गद्दारी करने पर यह श्राप दिया था कि आने वाले समय में जगतपाल सिंह का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा और उसके किले पर हर साल वज्रपात होता रहेगा। उस दिन के बाद से आज तक पिठोरिया किले पर हर साल वज्रपात होता रहता है, जबकि पिठोरिया किले के पास घनी आबादी है, लेकिन लोग इसमें जाने से घबराते हैं। किले के परिसर में हर तरफ घास और पेड़ उगाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जहरीले सांपों की तादाद भी काफ़ी बढ़ गई है। कहते हैं रात को इस किले से रोने की आवाज़ भी आती रहती है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि हर साल इस किले पर वज्रपात होता है, लेकिन आसपास कोई बिजली नहीं गिरती। मित्रों, पिठोरिया मुंडा और नागवंशी राजाओं का केंद्र रहा है। ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार 1831-32 के समय कोल विद्रोह के दौरान यह स्थान सत्ता का केंद्र रहा। यहाँ के राजा जगतपाल सिंह के पास लगभग 84 गांव की जागीर थी। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए खूब काम करवाए, लेकिन एक गलती भी उनसे हो गई।
जिसके कारण उनका संपूर्ण विनाश हो गया तथा उनका किला, जिसकी सजा आज तक भुगत रहा है और आज एक स्थापित किले के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर कोई भी इंसान जाना पसंद नहीं करता। नमस्कार।